रसूल पाक ने फरमाया है, दो बातें इतनी सख्त कर दी हैं कि मैं डर रहा हूं कहीं मुझसे ये गलती हो ना जाए। कहा वो क्या? फरमाया कि नबी पाक ने फरमाया छोटी सी रियाकारी भी शिरक है, छोटा सा दिखावा भी, अगरचे शिरक असगर है पर छोटी सी रियाकारी भी शिरक है। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, रब फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलाने दो जुर्म ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे जंग करूंगा। एक फरमाया अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो जंग करूंगा, एक फरमाया मेरे वली से दुश्मनी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ, बोलिए मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं जंग करूंगा। तो मेरे भाई समझ लें, औलिया अल्लाह के पास नहीं जाते तो कम से कम दूर रह के प्यार तो करें, दूर रह के प्यार तो करें, प्यार तो करें उसके साथ। और अल्लाह के वलियों की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। अब ये जो हजरत माज रो रहे थे ना, तो उसकी शरह में हजरत हकीमुल उम्मत ने लिखा है, हजरत माज कहने लगे कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं किसी बंदे की बेअदबी कर दूं और वो अल्लाह का वली हो। तो मैं रो रहा हूं कि कहीं कोई बात ना मुझसे निकल जाए। लोग फार फार बातें करते हैं, फार फार लोग एक मिनट के अंदर बड़े बड़े लंबे चौड़े एतराजात करते हैं। तो भाई अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करें, उनकी सोहबत में जाएं, उनके पास बैठें, उनकी संगत इख्तियार करें, उनसे अपनी रूह और कल्ब के लिए दुआई खरीदें, जो वो परहेज बताएं वो परहेज करें। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज में इत्मीनान अता करेगा, कुरान पाक में दिल लगेगा, दुरूद व सलाम का मौका मिलेगा। और अगर ये काम नहीं करते फिर मुखालफत करेंगे। फिर क्या करते हैं लोग? एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अबू सईद अब्दुल्ला उनका नाम है, बगदाद में पढ़ते थे। और खुशकिस्मती ये है कि हुजूर गौसे पाक के क्लास फेलो थे, हुजूर गौसे पाक के साथ पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं भी पढ़ता था तो एक बड़ा लायक स्टूडेंट था, उसका नाम था इब्ने सका, वो भी पढ़ता था। फरमाते हैं बगदाद में शोर हुआ कि एक मोहम्मद गौस नाम के बुजुर्ग आए हैं बगदाद। उनकी करामत ये है कि वो एक मिनट के लिए मौजूद होते हैं और अगले मिनट वो गायब भी हो जाते हैं। फरमाते हैं शौक पैदा हुआ, मैं हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी और इब्ने सका हम तीनों निकले बाबा जी से मिलने। और ये आज से 1000 साल पहले की रवायत है। कहते हैं हम सबक भी पढ़ा करते थे और का दीदार भी करा करते थे, हम दीदार भी करते थे अल्लाह के वली, दोनों काम करते। फरमाते हम दोनों जब तीनों निकले ना तो इब्ने सका रास्ते में कहने लगा बड़ा वली बना फिरता है माज़अल्लाह, ऐसा सवाल करूंगा उसे जवाब भी कोई नहीं आएगा। आप फरमाते हैं मैंने कहा नहीं जी, मैं सवाल तो मैं भी करूंगा, सवाल तो बोलिए सवाल तो मैं भी करूंगा, पर मैं देखूंगा वो जवाब क्या देते हैं, देखूंगा। कहते हम दोनों बात करके खामोश हुए तो हजरत शेख अब्दुल कादर की तरफ नजर डाली, कहा आप नहीं सवाल करेंगे? तो गौसे आज़म फरमाने लगे मैं सवाल नहीं करूंगा, बस रब के बंदे का दीदार करूंगा, बस अल्लाह के बंदे का दीदार करूंगा। और फरमाते हैं कि हम पहुंचे बाबा जी के कमरे में, गए तो बाबा जी मौजूद थे, हम जाके बैठे तो बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो आए, सलाम के बाद पहले लफ्ज पता उनके क्या थे? कहने लगे इब्ने सका तू क्या कहता था ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं आएगा? मैं तेरे अंदर से कुफर की बू देख रहा हूं, कुफर की बू देख रहा हूं, तो रब के बंदे से दुश्मनी करता है। और फरमाने लगे ओ अबू अब्दुल्ला तू कहता था कि मैं देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। फरमाया तू काफर तो नहीं होगा पर दुनियादार जरूर हो जाएगा। कहता फिर बाबा जी ने रुख फेरा गौसे पाक की तरफ और कहने लगे अब्दुल कादर तू कहता था मैं रब के बंदे का दीदार करने जा रहा हूं। फरमाया जा मैं तुझे दुआ देता हूं जब तक तेरा कदम अल्लाह किसी को विलायत, जा मैं तुझे दुआ देता हूं जब तक तेरा कदम नहीं लगेगा रब किसी को विलायत। हजरत अबू अब्दुल्ला फरमाया करते थे हम आ गए, इब्ने सका फिर ना माना, कहने लगा नहीं नहीं ऐसे ही बात कर दी है, इस तो कोई इल्मे गैब है माज़अल्लाह। कहते हमने देखा वो सबसे बड़ा आलिम बना, मुनाजिर बना, बड़ी तकरीरें करता, वाज़े करता। फिर वो रूम चला गया, रूम के बादशाह ने उसे वजीर औकाफ बना लिया। फिर एक दिन रूम के उस ईसाई बादशाह की बेटी उसे पसंद आ गई, कहने लगा मैंने शादी करनी है। कहते हैं बादशाह कहने लगा कर दूंगा शादी पर तुझे ईसाई होना पड़ेगा। कहते हैं मारा किस्मत का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशत, ईसाई हो गए। आप फरमाते हैं मुझे भी एक बादशाह ने बुला लिया, उसने मुझे भी एक ओहदा दे दिया, मेरी भी दुनिया मेरे कानों तक आ गई, बड़ी जान छुड़ाता हूँ दौलत से माल से शोहरत से पर मेरी छूटती नहीं। आप फरमाते होश इस दिन आई
جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں جھکاتے اللہ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا؟